कल की बात है, एडमिशन लिया एक बच्चे ने और लेके बोल गुरुजी 2 दिन रुके, शायद वो पहले आ गयो बाड़मेर का, शायद हाँ तो छोटा छोटा बच्चा ही। तो गुरुजी गए बुखार चढ़ी, मैं क्यों बहाना मारे, आप बोल नहीं आवड़े को नहीं मने। बोला इतनी क्षमता भी नहीं है भैया, सफलता हासिल करने के लिए दुख तो सहन करना पड़ेगा। अभी आए 1 या 2 दिन हम तो कई तो धाप जाएगा और 5 की फीस लेने भी आओगा, कोई बात को नहीं आवड़े तो आराम हो जाओ, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। जब इस दुनिया में हम आए थे ना, तब भी हमें 9 महीने तक यहाँ रहे अंदर पेट गए, पता है था। देखना बच्चा कैसे रहता है, 12 तक बोलता और निहाल कर दिया रे पब्लिश करके, क्यों वो बेचारा खुशी होगा, कहते 9 महीना दुख मान लाग रहे हो मैं। तो आपने जो लॉकडाउन है वो भी पूरा 9 महीना बाद में 1 महीना और लियो आप जी हाँ करें, 9वें और 10वें महीने चालियो का अब खुल्यो लॉकडाउन, अब खुल्यो लॉकडाउन। तो अपन भी पब्लिश होने, अब खुद सोच सकते हो कि हम लॉकडाउन में नहीं रह पाए 2 महीने घर पे, तो सोचो बच्चा 9 महीने जब रहता है कितनी तकलीफ सहन करनी पड़ेगी, सुख प्राप्ति के लिए करना पड़ेगा। आता ही 5 साल पड़े, एक दिन में बनाओ कौन भाई, मम्मी ने फोन करिए कन्फर्म करिए, क्योंकि माँ कभी भविष्य के बारे में नहीं सोचती, पिता भविष्य के बारे में सोचता है। माँ को दिखा ओ मनावड़ियो को नहीं, माँ आवड़ियो को नहीं, आजा बेटा, अगर वो बाप को कहता ना तो बाप कभी नहीं बोलता आजा पढ़ ले, गए क्या खाते। अगर कुछ करने आए हो तो दुनिया को बता दो, इससे बाहरी मोटिवेशन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आदमी अंदर से इतना मोटिव नहीं हो पाता। बाहरी मोटिव का मतलब ये ब्याइडा भी तो बैठा हो गया, हाँ गरारी घरे जो है नहीं 2 रजाएं उड़ रखा है, 3 मतलब बिंगा पग तो गर्म कर दी, वही कौन ठंडा लगा वो करेगी। अब थे भी ना बोलोगे चलो एक प्रोग्राम है बट चला, फिर देखो बिन सर्दी लगेगी, बुलाई शादी को प्रोग्राम में एकदम सर्दी खुले टेंट, क्योंकि बाहरी मोटिव महत्वपूर्ण होता है। मैं कई बार पहले ही बोल दी हूँ, नहीं मुझे यार नई बुक लिख रहा बोल दूं, ये भी बोला था कि गुरुकुल खोल रहा, ये बात 6 महीने पहले बोल दी। क्यों? क्योंकि बाहरी लोग जो है ना, गुरुजी कद खोल रहे हो फिर गुरुकुल, गुरुजी थे बा किताब की का किताब कदारी है, ऐसा करके लोग लट फंसा के और थान आगे ले जा। आए हो तो घोषणा कर दो कि मैं तैयारी करने के लिए आया हूं, पढ़ने के लिए आया हूं, नौकरी लागूंगा, 15-20 साल बता दो, अब आपके शर्म हो जाएगी, आप वापस नहीं जा पाओगे। लागो गने क्या हो, लठ मार के तैयार कर देगा। तो वो क्या है, अपनी मम्मी को ही बता के आए, तो घोषणा कर दो कि मैं आया हूं तैयारी करने के लिए, और नौकरी लग के भाई 5-6 महीने तो गुजारने पड़ेंगे, जैसे तैसे दुख के अंदर गुजारने ही पड़ेंगे। कई बार क्या होता है, हमें अपने आप को कई बार बदलना पड़ता है। पहले मैं ऐसे ही शनिवार रविवार फ्री रहता था सीकर जाने बाद, तो कई बार सेमिनार कर लेते थे के लियो गामो यार लेन ने क्यों दो 8 महीने बिता देती, तेल पानी दे दी, आ जाऊंगा। अब उसका फायदा उठाना शुरू किया। लास्ट सेमिनार था मेरा, शायद 2 साल पहले था, सूरतगढ़ के अंदर। उस भाई साहब ने तो हदें ही पार कर दी, डायरेक्ट ही मेरे को बना दिया कोचिंग का, मेरे तक वो बैनर नहीं पहुंचा, डायरेक्ट बना के एडमिशन ले लिया। मैं गयो कर रहा क्यों, मैं 2 दिन सिर्फ सेमिनार खाता रहा, तू डायरेक्ट ना गुरुजी यही डेढ़ो है। उसके बाद मैंने कसम खा ली थी कि अब के बाद कभी सेमिनार कहीं नहीं करूंगा। लास्ट सब कुछ बताया जाए तो अच्छा है, कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा है। अदालत लगी है तेरे मोहल्ले में, कोई बात नहीं, मेरे मोहल्ले से भी गवाह बुलाए जाए तो अच्छी बात है। तो सारी बता देता हूं। फिर 6 महीने जयपुर पढ़ाया था, और जयपुर पढ़ाने के बाद फिर मुझे यार 3 दिन सीकर 3 दिन जयपुर, तो वहां से भी संन्यास ले लिया। और उसके बाद अंदरूनी कसम खा ली थी कि कभी मैं जयपुर पढ़ाने के लिए नहीं जाऊंगा। 6 महीने पढ़ाया था, बहुत आए। उसके बाद हर कोचिंग वाले के आ जाओ गुरुजी आ जाओ, मुझे नहीं, अब जयपुर में कभी पढ़ाने के लिए नहीं जाऊंगा, आगे भी भविष्य में कभी नहीं जाऊंगा। ऑनलाइन यहाँ जुड़े हुए हैं, इसके बाद ऑनलाइन में भी कभी कहीं नहीं जुड़ेंगे, सेमिनार नहीं करेंगे। अब पढ़ाएंगे तो यहाँ पढ़ाएंगे, लेकिन फिर सीधे हिमालय की मुंजवत चोटी के ऊपर जाएंगे। तपस्या बाबा जाने सबके मन की बात। तो अरे परमानेंट ईमानदारी से हम पढ़ाएंगे, हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं आएगी। अब मेहनत करनी है वो आपको करनी है, मन लगा के वे 2-4 दिन 5-10 दिन समस्याएं हो सकती है, लेकिन थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। याद आएगी, घर की भी याद आएगी। सफल होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। जिन लोगों ने सफलता हासिल करने के लिए, सफल लोगों ने जो किया वो सब आपको करना पड़ेगा। सफल लोग सांड की तरह नहीं सोते, सफल लोग जो है वो पढ़ते हैं, कम खाते हैं। 6 महीने कम खा लो मर थोड़ी जाओगे। ज्यादा खाने से मैंने सुना है मर गया, लेकिन कम खाने से मैंने आज तक नहीं सुना है कि कम खाने से मर गया। 6 महीने अगर कम सो लोगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा। तो जिन लोगों ने, सफल लोगों ने जो जो अपनाया वो सब आपको अपनाना पड़ेगा। शाहरुख खान को बोले उठानो है
है शाहरुख खान को है मतलब बोलना हूँ तो ज्यादा उड़ जाट आ चीजा को रहसी नहीं नहीं सीख जाऊंगा सही बात है। सीखना तो क्या उम्र भर लिखेड़ो नहीं। सभी भाइयों को राम राम। बहने भी है पहले मैं जनता जनार्दन अठीन ज्यादा ना पहले भाई लोग ने कह रहे पचे मोस्टली बिटिया लोग मैं काम में लिया करूं, लेकिन अब तो यहाँ दिखे कि सब कई लेवल की है, तो जो जी लेवल की भाड़ा है गुआजी लोगा है सो न राम राम भाई। भाई यूं है सुभाष जी सर के बोलने के बाद तो यूं है कि मेन टाइटल पहले आ गया सारा ही, और उसके बाद में जो छोटे बड़े एडवर्टाइजमेंट आते हैं तो सुनने का देखने का मन वैसे कम ही करता है, क्यों ना। लेकिन आप लोगों का जोश बता रहा है कि वास्तव में एक थीम लेकर के आए हो, और उस थीम के लिए बस 2 मिनट आपके लेना चाहूंगा। भाई राजस्थान के हर कोने से शायद आए हैं, और शायद राजस्थान क्रॉस करके भी बहुत जल्दी आपके बीच होंगे। एक बड़ी थीम लेके आए हो छोटी सी फीस में। पाकिस्तान उग्रवादी बैठे दिखे 1-2 बीच में, तो भैया राजस्थानी देख तकड़ा ज्यादा हुआ है, उग्रवादी जगह पे ध्यान रखियो थोड़ा, नहीं कि निश्चित रूप से थीम बहुत बड़ी लेके आए होंगे छोटी सी फीस में। बहुत सी सुभाष जी मैं भी सुन रहा था चारों तरफ की मार्केट की हवाएं कि यार इस फीस में तारानगर जैसी जगह में सुभाषियों बावड़ों को लेकिन ये भीड़ बता रही है कि वास्तव में जो सफल लोग होते हैं ना, जो पागल ही होते हैं, जो सफल लोग होते हैं वो तो भाई मेरे सबसे पहले तो पागल बन जाना कि जिस थीम के लिए आए हैं वो एक ही लक्ष्य, अर्जुन की आंख वाला लक्ष्य, लगना है लगना है लगना है, कोई ऑप्शन नहीं है। ये टाइम दौर गुजार दोगे उसके बाद में बहाने बहुत मिलेंगे, अभी रहने के दौरान भी बहाने बहुत मिलेंगे। जैसे सुभाष जी भी कह रहे थे किसी के बहाना सर रोटी टेम्पर को नहीं मिली, किसी के ये अब एक भाई कह रहे गुरुजी चाय की थड़ियां कम है तारानगर में नहीं, तो भाई ब्रेकर्स बहुत आएंगे। सुभाष जी को पूरी टीम की तरफ से, पूरे राजस्थान की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद, इसलिए कि इतना बड़ा मिशन एक बड़े दिल के बिना पॉसिबल नहीं होता है। और साहब इस बड़े दिल के जज्बे तब सफल होंगे जब आप खाली यहां बातों में उलझ करके, सुभाष जो कहते हैं ना सोना बाबू, रातों में उलझ करके, बातों में उलझ के और रातों में उलझ करके नहीं, किताबों में उलझ करके ये दौर निकालोगे तो मजा आएगा। उसके बाद राजस्थान में जो एक ये थीम चली है कि शिक्षा व्यवसाय नहीं सेवा है, और गुरुकुल का जो टारगेट है इस सेवा के माध्यम से दिखा करके निकाल करके साहब काम तभी होगा जब आप लोग करोगे। यहां हम लोग सुभाष जी लोग कितने भी पच रहे हैं, काम तभी होगा जब इस डेस्क पर बैठा बच्चा काम कर रहा है, आप अपने हॉस्टल में बैठ करके काम कर रहे हो, आप जहां भी बैठे हो काम कर रहे हो, और उसके बाद जो रूप निकलेगा। बढ़ते कंपटीशन और एग्जाम्स में हम सबको चाहिए हर समय ऑनलाइन क्लासेस, टेस्ट सीरीज, नोट्स, ई बुक्स, वो भी फिंगर टिप्स पर। यही मैं सुभाष चरण लेकर आया हूँ राजस्थान के हर बच्चे के लिए धुरीना ऐप, जहाँ वो सीख पाएंगे हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक बहुत ही आसान शब्दों में। तो अभी डाउनलोड करें आपके राजस्थान की अपनी ऐप धुरीना ऐप।